उठापटक के बीच बीजेपी के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। इस दौरान नेताओं ने राजस्थान के मौजूदा सियासी हालातों और कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा की। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, राज्य में कल का प्रकरण दुर्भाग्यपूर्ण था। राज्य के मुखिया ये चेतावनी देते हैं कि 8 करोड़ जनता राज्यपाल को घेर लेगी। ऐसी चेतावनी गलत है। सत्र आहूत का अधिकार राज्यपाल का है और कहा है कि कांग्रेस के धरने में केंद्रीय एसओपी का उल्लंघन हुआ है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी सरकार पर निशाना साधा। राज्यपाल की सुरक्षा में सीआरपीएफ लगाने की भी मांग की। वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री गहलोत का इस्तीफा भी मांगा। क्या कुछ कहा गया, महत्वपूर्ण बातें सुनिए आप भी। कल का दृश्य दुर्भाग्यपूर्ण था। उसको केवल देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि किसी संवैधानिक संस्था का कोई प्रमुख व्यक्ति किसी नॉमिनेटेड हेड के खिलाफ ये चेतावनी और चुनौती देता है कि अन्यथा 8 करोड़ जनता राजभवन को घेर लेगी। ये सूबे के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बयान थे। जिस तरीके से राजभवन को धरने और प्रदर्शन का अखाड़ा बनाया गया, तो क्या वो पूरे फोर्स से आहूत करने के कागजों पे जबरदस्ती साइन करवाना चाह रहे थे? इस तरीके से इन्हीं की सरकार ने, जो केंद्र सरकार की एसओपी थी, उसके साथ जो आपदा प्रबंधन का जो कानून बना, उस कानून की धज्जियां उड़ाते हुए किस तरीके से पूरे राजस्थान में धरने किए। किसके लिए हाउस की आवश्यकता पड़ी और उसके लिए उन्होंने जिस प्रकार का तरीका अपनाया, वो एक तरह से लोकतंत्र को कलंकित करने वाला तरीका, और राज्यपाल को जिस ढंग से उन्होंने इस के अंदर अपना पक्ष रखने का जो तरीका अपनाया, मुख्यमंत्री जैसे स्तर का व्यक्ति अगर ये कहे कि राज्यपाल का घेराव जनता कर लेगी और मैं और मेरी सरकार उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे, तो इससे ज़्यादा मैं सोचता हूं कि सरकार की इस संवैधानिक पद के प्रति जिस प्रकार का रवैया रहा, इसलिए मैंने कल कहा था कि अब तो राजभवन को और सरकार को भरोसे छोड़ करके बना तो सीआरपी के जुम्मे जो है छोड़ना चाहिए ये तरीका। फिर अंदर भी जाकर के जिस प्रकार से तब तक धरना चलेगा जब तक आप ऑर्डर नहीं करोगे। मैं सोचता हूँ ये वो भी पढ़े लिखे हैं, इतने सालों से राजनीति करते हैं। राज्यपाल को आप अपनी कैबिनेट का निर्णय दे करके तो आ सकते हो, लेकिन उसका निर्णय उनकी छाती पर खड़े रह करके लेकर के निकलोगे, यह व्यवहार तुम कहाँ से सीख कर आए? कौन सी ऐसी स्थिति परिस्थितियां आ गई कि यकायक अपने विधायकों के साथ और इस प्रकार का दृश्य पैदा करें। ये राजभवन संवैधानिक रूप से एक तरह से ये संविधान का मंदिर है। संविधान के मंदिर को अपवित्र करने का दोष अगर किसी को है, और इस प्रकार का अराजकता का वातावरण राज्य भवन बनाने का है, तो इस सरकार को है। अंतर्विरोध से घिरी हुई ये सरकार जब इसकी लड़ाई सड़क पर आ गई है, उस समय अब इनके अंतर्द्वंद से लोगों का ध्यान हट जाए, इसलिए इन्होंने कभी केंद्र बिंदु उस पूरी लड़ाई को लेकर ये उच्च न्यायालय में गए, उच्चतम न्यायालय में गए, अब राजभवन तक आ गए। मैं समझता हूँ एक तरह से संवैधानिक संकट पैदा करने की ओर यह सत्तारूढ़ दल बढ़ रहा है। आज गवर्नर साहब को हम जो डॉक्यूमेंट देने आए थे, हम यही कहने आए थे कि इसका संज्ञान लीजिए कि अराजकता का पूरा माहौल बनाया जा रहा है और कोई व्यक्ति नहीं, गवर्नर, राजस्थान के गवर्नर को आतंकित करा जा रहा है। ये कैसे संभव है इस प्रदेश के अंदर? और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, कानून व्यवस्था खराब हो रही है, जनता त्रस्त है और आप 5 सितारा होटल में बैठे हुए। और लगातार क्योंकि पल पल सियासी घमासान मचा हुआ है और लगातार तस्वीर बदल रही है, जगह जगह से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है और फिलहाल हमारे सहयोगी काशीराम हमारे साथ मौजूद हैं। काशीराम, हमने आज भी देखा कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, हालांकि आज कल की तरह स्थिति नहीं बनी क्योंकि कल बहुत कुछ हुआ था। अगर आज पूरे दिन की बात की जाए काशीराम, क्या कुछ हुआ है और हम क्या उम्मीद करें कि आने वाले समय में क्या कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती हैं जिस पर नजर होगी? जी
जी खुशबू, देखिए आज जिस तरह के हालात बन रहे थे कि और दोपहर में राजभवन से खबर आई थी कि दोपहर 2 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे और वो संशोधित कैबिनेट जो प्रस्ताव है उसको लेकर चर्चा करेंगे। हालांकि वो 2 बजे मुख्यमंत्री नहीं आए और उसके बाद कहा गया कि शाम 4 बजे आएंगे। ये 2 बार का समय दिया गया था राजभवन की ओर से कि मुख्यमंत्री ने समय मांगा है 2 बजे का और उसके बाद 4 बजे का, ऐसा राजभवन की ओर से कहा गया था। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, तो ये एक तरफ की बात हुई। दूसरी तरफ भाजपा का जो प्रतिनिधिमंडल है 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज यहाँ पर पहुँचा और राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ करीब 50 मिनट तक उन्होंने बातचीत की है। पहले दौर में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, साथ में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, इन तीनों ने मुलाकात की है और करीब 25 मिनट तक इन तीनों के बीच में बातचीत हुई है। और उसके बाद दूसरे दौर में जो भाजपा के अन्य नेता हैं वो भी पहुंचे हैं, जिनमें कि पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, कालीचरण सराफ, नरपत सिंह राजवी, अशोक लाहौटी, ये सभी यहाँ पर पहुँचे और उन सब ने भी बातचीत की है। और सांसद राज्यवर्धन राठौड़ और रामचरण बोहरा भी इस दौरान मौजूद रहे। उन सब ने एक ज्ञापन भी अपना दिया है राज्यपाल महोदय को और ये मांग की है कि जिस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर बन रही हैं तो उसको लेकर महामहिम महोदय अपना हस्तक्षेप करें और इसमें संज्ञान लें। उनका ये कहना था कि जिस तरह की स्थिति बनी है और मुख्यमंत्री जब खुद सूबे के जो मुखिया हैं वो खुद कह रहे थे कि राजभवन की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो एक बड़ी बात है। और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इसे लेकर ये भी कहा कि मुख्यमंत्री इस बात पर इस्तीफा दें कि वो राजभवन की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। और जो सतीश पूनिया हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब 8 करोड़ लोगों द्वारा राजभवन घेरने की जिस तरह की धमकी दी जाती है और राजभवन के अंदर जिस तरह से धरना दिया जाता है, तो क्या वो धमकाना चाह रहे हैं संवैधानिक मुखिया को और उनके धमका करके ज़बरदस्ती विधानसभा का सत्र बुलाना चाह रहे हैं। हालांकि भाजपा के नेता खुद इस बात पर पीछे हट गए कि वो सत्र बुलाने के लिए क्यों नहीं कह रहे या वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके लिए मांग क्यों नहीं कर रहे। उनका कहना था कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है तो ये संवैधानिक हक है राज्यपाल का कि वो अपनी तरफ से इस बारे में तय करें कि सत्र बुलाना है या नहीं बुलाना है। इसमें कांग्रेस ज़बरदस्ती से सत्र नहीं बुलवा सकती है। दूसरा जो प्रमुख मुद्दा भाजपा ने उठाया है वो ये है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। रोजाना करीब 1000 नए मरीज सामने आ रहे हैं और करीब अब तक 32,000 से ज़्यादा मरीज आ चुके हैं, 600 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। उस स्थिति में राज्य सरकार का एक बाड़े के अंदर बंद हो जाना बहुत ही काशीराम, मेरा एक सवाल ये था कि जिस प्रकार की स्थिति और परिस्थिति बनती हुई दिख रही है, फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि इस पॉलिटिकल जो एक तरह से ये ड्रामा चल रहा है, लगातार उठापटक का दौर चल रहा है, इस वॉर का अंत होते हुए नहीं देखा जा रहा, क्योंकि केसी वेणुगोपाल अब ऑनलाइन वॉर की भी बात कर चुके हैं, क्योंकि अब जगह जगह प्रदर्शन किए जाएंगे। तो फिलहाल जो स्थिति है वो शांत होती हुई दिख नहीं रही, कम से कम अभी के सिनेरियो में। काशीराम जी देखिए खुशबू, जो कैबिनेट का संशोधित प्रस्ताव भिजवाने की बात थी और कल जिस शाम को जिस तरह से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था कि रात को ही प्रस्ताव भिजवा दिया जाएगा राजभवन को, उसको लेकर थोड़ी सी गफलत मची हुई है। दोपहर में विधि विभाग के प्रमुख सचिव हैं वो राजभवन पहुंचे थे, राज्यपाल के जो प्रमुख सचिव हैं सुबीर कुमार, उनके साथ उनकी वार्ता हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ जब सुबीर कुमार से हमने वार्ता किया तो उन्होंने कहा कि अभी तक प्रस्ताव हमें नहीं मिला है, यानी कि राजभवन को राज्य सरकार ने कैबिनेट का प्रस्ताव नहीं भिजवाया है। और जो हमारे सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि दोपहर में जब प्रमुख विधि सचिव यहाँ पर आए थे और वो संशोधित प्रस्ताव को लेकर उन्होंने वार्ता की थी तो भी उसमें कुछ कमियां रही थी और उसके बाद जो कैबिनेट का अनुमोदन है, थोड़ी देर पहले जब कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें प्रस्ताव को पूरी तरह फाइनल किया गया है और अब उसके बाद ये प्रस्ताव यहाँ राजभवन पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर जो प्रस्ताव कल रात तक पहुंचाना चाहिए था और उस पर राजभवन को कवायद करनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं पहुंचा, ऐसी एक जानकारी मिल रही है। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है वो खिंचता हुआ लग रहा है और सियासी जो टकराव है राजभवन और राज्य सरकार के बीच में, उसके समाधान के फिलहाल संकेत नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया काशीराम आपका इन